और कुमार क्या सौरभ। आप कुमार सौरभ। पूजा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1952 से भारत रत्न की शुरुआत की गई और इस देश में इनफैक्ट एक पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ नहीं है जिन पर आज सबसे ज्यादा सवाल होने वाला था। खासकर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि यहाँ बैठा नहीं है। बट हम लोग वो भी दौर देखे हैं जब 1955 में प्रधानमंत्री स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे और 71 में जब इंदिरा गांधी थी स्वयं को भारत रत्न दे दिया। और उसके बाद अब हम समाजवादी या उसके साथ जो बाकी के लोग जिनकी रेटरिक हम लोग अभी सुन रहे थे, भाई आप ये देखिए ना कि इनके कोई भी कार्यक्रम में तीन प्रमुख तस्वीरें आपको दिखेंगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जेपी जी की और कर्पूरी जी की। भाई आप इनसे पूछ लीजिए कि भाई इतने वर्षों का, इनफैक्ट ये कांग्रेस का भी ये रहा है कि इनके जो है बाद में मानने वाले लोग हो गए अब। लेकिन कम से कम इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि 1990 में जब वीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बाबा साहब को क्यों जो है भारत रत्न मिला। सरदार पटेल, उनसे बड़ा व्यक्तित्व भी इस देश में कोई हुआ है क्या? आज के दिन में अगर हम अखंड भारत की परिकल्पना देखते हैं, खासकर सभी राज्यों का जो है एकत्रीकरण का काम देखते हैं, तो कब मिला सरदार पटेल को? कब मिला? जब 1991 में आपको याद आई पटेल जी की। जेपी को कब मिला भारत रत्न? जब अटल जी की सरकार आई। ये अनुयायी हैं इनके, बैठे हुए यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। और रही बात ओछी टिप्पणियों की, तो आपको बहुत सारे अभिलेख मिल जाएंगे जहां लालू यादव कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहा करते थे। लेकिन कुमार सौरभ, क्यों इस बार फिर से टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े हो जाते हैं? ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जन शताब्दी समारोह यहां पर बीजेपी मनाती है और यहां पर ऐलान कर दिया जाता है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का। तो ऐसे में क्यों सवाल उठ रहे हैं कि सामाजिक उत्थान की बजाय राजनीतिक उत्थान ज्यादा दिख रहा है? आपने कहा, आप ही का ये था, ये सामने वाले विरोधियों का था कि धर्म की काट राजनीति है। तो अगर ऐसा होता तो इस समय तो पूरा देश राम में था, क्या जरूरत थी उसको जाति पर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के मन में या एनडीए के मन में जाति आधारित राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भाई मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण देने की क्या जरूरत थी? शरद पवार जी को पद्म विभूषण देने की क्या जरूरत थी? 2024 में अभी जब माहौल हमारे पक्ष तो फिर तो सवाल ये भी है कि अचानक से अभी भारत रत्न का ऐलान करना अभी ही क्यों जब जेडीयू साथ में थी, जब नीतीश कुमार साथ में थे, तब क्यों नहीं किया इसका ऐलान? मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। भाई आप देख लीजिए ना, 36% अभी जो है कैबिनेट में मंत्री जो है वो ओबीसी वर्ग के हैं, पिछड़े और अति पिछड़े हैं। 37% एमएलए जो हैं एनडीए के वो पिछड़े अति पिछड़े हैं। 40% एमएलसी जो हैं वो पिछड़े अति पिछड़े हैं। अब आप हर चीज का टाइमिंग का पर सवाल उठाइएगा। महिला आरक्षण का बिल आया तब आप वजह तो हो सकती है ना कि अग्रणी जाति का जो वोट बैंक है वो भी तो कम हो गया ना पहले से। धनंजय जी जवाब दीजिए, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? भारत रत्न दिया है तब भी आप टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं।